हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल। शिमला के सजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद गिराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हिमाचल सीएम की दो टूक, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर होगा एक्शन। मस्जिद विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बाहर से आए लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। शिमला मस्जिद विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे, हिमाचल सरकार पर निशाना साधा, कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह का ओवैसी पर पलटवार, हिंदू मुस्लिम की सियासत हिमाचल में न लेकर आए। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बीजेपी की भाषा बोल रहे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हाईकमान से करेंगे बात। आजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर्स पर एक्शन, वर्धमान मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर हुए सस्पेंड, दोनों पर मेडिकल कॉलेजों में दादागिरी का आरोप है। संदीप घोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी सीबीआई, जांच के लिए आजीकर अस्पताल पहुंची। बंगाल गवर्नर ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश में हालात बद से बदतर हो रहे, पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं, सरकार को दोषियों को सजा दिलानी होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को लिखा खत, कोलकाता पुलिस आयुक्त के सभी मेडिकल वापस लेने की अपील की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार से सवाल, बलात्कारियों को फांसी होगी लेकिन उनको बचाने वालों का क्या होगा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो का सीबीआई डायरेक्टर को खत, कोलकाता डीसी इंदिरा मुखर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की, सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का आरोपी मुठभेड़ में हुआ ढेर, मंगेश यादव पर घोषित था 1 लाख रुपए का इनाम। यूपी में जाति पर हुआ घमासान बढ़ा, अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कहा जाति देखकर जान ले ली गई। अखिलेश यादव को सीएम योगी का जवाब, कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बांटने में लगी हैं। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने भी निशाना साधा, का अखिलेश अपराध में भी जाति देखते हैं, जाति मजहब देखकर एनकाउंटर नहीं होते। ओपी राजभर भी अखिलेश यादव पर भड़के, कहा उन्हें सिर्फ एक ही जाति नजर आती है। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भगदड़, टिकट कटने से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। रतिया विधायक लक्ष्मण नापा कांग्रेस में हुए शामिल, बीजेपी से टिकट कटने से नाराज थे। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्णदेव कंबोज का बयान, कहा कल पार्टी में आने वालों को टिकटें बांटी, गद्दारों को दी तवज्जो। केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर ही लिस्ट जारी होगी। बीजेपी में मची भगदड़ पर बोले सीएम नायब सैनी। बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले अनिल विज, शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला किया, सभी को मनाने का काम होगा, कमजोर को ही सहारे की जरूरत पड़ती है। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन की खबरों पर बोले अनिल विज का विनेश फोगाट पर भी तंज, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया, कहा हरियाणा युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय है, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट लीलाराम गुज्जर का बयान, तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। बादली सीट से टिकट मिलने पर गदगद ओम प्रकाश धनखड़, पार्टी का आभार जताया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलना तय, भ्रष्ट सरकार को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से नॉमिनेशन अपना फाइल किया। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी, सांगली में राहुल गांधी बोले पीएम शिवाजी महाराज से ही नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगे। महाराष्ट्र में भी राहुल ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा कुछ भी हो जाए हमारा गठबंधन इसे करवाएगा। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र सीएम का डायरेक्ट अटैक, कहा दिल्ली में सीएम बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का महाविकास अघाड़ी पर अटैक, पहले महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करें फिर सीएम पर बात करना। शिवसेना नेता संजय निरुपम का तंज, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया। लालकृष्ण आडवाणी ने ली बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा सर्टिफिकेट। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर ली शपथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम चुनावी क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, कहा 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का जताया भरोसा, कहा बीजेपी को हराना मकसद। सिंगापुर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी की बातचीत, कहा भारत में निवेश की अपार संभावना, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सरकार का मंत्र है। पीएम मोदी की टॉप बिजनेस लीडर्स से अपील, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत आए, काशी में निवेश करें। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। सिंगापुर की कंपनियां भारत में करेंगी बड़ा इन्वेस्टमेंट, भारत में 5 लाख करोड़ का होगा निवेश। लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे ड्रोन, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कोंकण के लोगों के लिए तोहफा, गणेश चतुर्थी पर नमो एक्सप्रेस ट्रेन को किया रवाना।
हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, प्रदेश की वित्तीय हालत पिछले 2 दशकों से खराब, मिलकर निकालना होगा समस्या का समाधान। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने एआई ग्लोबल समिट 2024 का शुभारंभ किया, एआईटी सिटी बनाने की योजना का ऐलान। जल्दी पंजाब की कृषि नीति की घोषणा की जाएगी, कैबिनेट बैठक के बाद बोले मंत्री हरपाल सिंह चीमा। भुवनेश्वर में बीजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, पूर्व सीएम नवीन पटनायक हुए शामिल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 50 टीचर्स हुए सम्मानित, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया अवार्ड। छात्रों के डमी एडमिशन पर सख्त, सीबीएसई 27 स्कूलों को भेजा कारण बताओ नोटिस। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले बस जेल में रखे रहने के लिए गिरफ्तारी हुई। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, मंदिर जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। अयोध्या में रामनाथ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्वार समारोह, सीएम योगी बोले काशी के बाद अयोध्या भी तमिलनाडु से जुड़ा। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, मंत्री ओपी राजभर के घर पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से की मुलाकात, मांगों को पूरी करने का दिया आश्वासन। डिब्रूगढ़ में सीएम हेमंता ने इस्कॉन मंदिर की आधारशिला रखी, कहा जल्द से जल्द बनेगा मंदिर। तेजस्वी यादव के क्राइम डेटा जारी करने पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा अपने समय को याद कर लें कितना खौफ था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तारी, मूर्तिकार जयदीप आपटे कल्याण से अरेस्ट। मूर्तिकार जयदीप आपटे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम शिंदे, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला, सिंधुदुर्ग कोर्ट ने मूर्तिकार, ठेकेदार और सलाहकार को 10 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पीएम अगर गडकरी की सलाह लेते तो नहीं गिरती शिवाजी की प्रतिमा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 भारतीय मछुआरे 23 जुलाई को मछली पकड़ने के आरोप में हुए थे अरेस्ट। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 61 और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया। पंजाब में पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी हुई महंगी, 600 यूनिट के ऊपर मिल रही सब्सिडी सरकार ने वापस ली। सीएम मोहन यादव ने महाकाल की शाही सवारी का नाम बदला, अब राजसी सवारी होगा नाम। जयपुर में हिट एंड रन का मामला हुआ, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवार युवकों को कुचला। कोटा में फरार बदमाश हजरत गुड्डू के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढाया गया। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चल सकता है बुलडोजर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर मांगा जवाब। तिरुवनंतपुरम में केरल सीएम के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस ने तितर बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। टीचर्स डे पर अहमदाबाद में शिक्षकों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह, सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। जबलपुर में टीचर पराग दीवान की सराहनीय पहल, नर्मदा नदी के घाट पर 300 बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। दिल्ली में 35 रुपए किलो मिल रही है प्याज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नाफेड की मोबाइल वैन को किया रवाना। गुजरात के गांधीनगर में गड्ढे में फंसे स्कूल बस जेसीबी की मदद से निकाला गया। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूली बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के नरेला में फायरिंग से मचा हड़कंप, पैसों के विवाद में 2 लोगों में बहस के बाद फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को मिली जमानत, 2 लाख रुपए के मुचलके पर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी। तेलंगाना में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 6 नक्सली हुए ढेर, 2 जवान घायल, एक की हालत गंभीर। झारखंड के हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव, अंदर बैठे यात्री सुरक्षित। यूपी के बहराइच में फिर दिखा आदमखोर भेड़िया, भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी, दहशत में हैं गांव के लोग। नागपुर में ट्रेवल बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। एमपी के इंदौर में एक दिन में डेंगू के 16 मामले दर्ज किए गए, अब तक 314 केस आ चुके हैं सामने। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश के चलते बिगड़े हालात। तेलंगाना में भारी बारिश बनी आफत, मुलुगु जिले के मिदाराम वन क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के चलते हालात हुए खराब, कई इलाकों में पानी भरा। आंध्र प्रदेश पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। मुंबई के कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। मंत्री अमित शाह से मिला विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत महामंडल का प्रतिनिधि मंडल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सौंपा ज्ञापन। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी हुई दर्ज, $1 की कीमत 83.97 रही। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 151, निफ्टी 53 पॉइंट लूटा।